तो नेट कनेक्टिविटी की वजह से हमारा ब्रॉडकास्ट कट गया था, तो फिर से हम लोग अभी चालू करते हैं। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने श्लोक नंबर 36 तक कर लिया था, तो श्लोक नंबर 37 से अभी हम लोग चालू करेंगे। तो श्लोक नंबर 37 इस तरह से है। भगवान बोलते हैं, यथे धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो अभी तक भगवान जिस ज्ञान के बारे में बता रहे थे, जो कि अलग अलग यज्ञों का ज्ञान है, कि कैसे हम लोग अलग अलग माध्यम से अगर अपना वही कार्य करते हुए अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे तो फिर हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो उस यज्ञ के बारे में कृष्ण भगवान अभी बता रहे थे। और फिर कृष्ण भगवान बताते हैं कैसे इस यज्ञ के बारे में हमको अधिक जानकारी चाहिए, तो हमको किसके पास जाना चाहिए? एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षित अंतिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, तो वो क्या करते हैं? वो हमको यज्ञ के बारे में बता सकते हैं। यज्ञ का मतलब है कैसे हम अपने दिनचर्या में वही कार्य करते हुए अपने आप को प्रैक्टिकली भगवान से जोड़ सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग वही कार्य करते हुए कार्यों को भक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस ज्ञान के बारे में किसको पता है? जो तत्वदर्शी भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन सबको पता है। तो वो भगवान बताते हैं, और भगवान 36 नंबर श्लोक में बताते हैं कैसे ये जो दिव्य ज्ञान है, जब हम किसी भी चीज को भगवान से जोड़ते हैं तो उससे हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होने के साथ ही हृदय में एक दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। और भगवान 36 नंबर श्लोक में, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें बताते हैं कि वो दिव्य ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि वो ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति, जो ये संसार है वो दुखों का सागर कहलाता है, तो उसको पार कर सकता है। तो उस ज्ञान की तुलना की गई है नाव से, और संसार के जो दुख हैं उनकी तुलना की गई है सागर से। लेकिन उस नाव पर बैठकर व्यक्ति इस दुखों के समुद्र को पार कर सकता है। और यहां 37 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यहां पर उस ज्ञान की तुलना भगवान अग्नि से कर रहे हैं, आग से। तो जैसे आग जैसी ही लकड़ी के संपर्क में आती है तो लकड़ी को जला के भस्म कर देती है। उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि वो ज्ञान इतना शक्तिशाली है
कि जो भी हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं, तो उन सब पापों को वो अग्नि, ज्ञान की जो अग्नि है, वो उसी तरह से नष्ट कर देती है। मतलब वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं। और यदि प्रैक्टिकली अगर हम देखते भी हैं तो ज़्यादातर लोग गलतियां कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञान के कारण करते हैं। हाँ, जैसे कि जो लोग धन गलत तरीके से कमाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है कि मात्र व्यक्ति धन से प्रसन्न नहीं हो सकता है। जो सुख मिलता है वो धर्म करने से मिलता है। धर्म के द्वारा जो अर्थ प्राप्त हुआ है उसी से व्यक्ति सुख भोग कर सकता है, अन्यथा जो अनीति से धन प्राप्त किया गया है उससे व्यक्ति सुख भोग नहीं कर सकता है। तो ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, क्योंकि ऐसा जैसे ही व्यक्ति अनीति से धन को प्राप्त करता है तो तुरंत ही उसको बहुत सारे एंग्जाइटी आ जाती है। उसको लगता है कि अरे कोई पकड़ ना ले कि हमने अनीति से धन कमाया है। धन जब बहुत इकट्ठा हो जाता है और यदि अनीति से कमाया है तब आप उसको बैंक में भी आराम से जमा नहीं कर सकते, वो नंबर 2 का पैसा है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का हमेशा डर लगा रहता है कि ये लोग आके हमारा पैसा लेके जाएंगे। फिर उस धन को व्यक्ति जहां भी रखता है तो उसको डर लगता है कि और लोग उसको लेके ना जाए। तो अनीति से जब व्यक्ति धन कमाता है, धन बढ़ जाता है, तो रिश्तेदार भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो जो रिश्तेदार आपके घर में नहीं आ रहे थे वो भी आने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए ज़रूरत है, आप धन दे दीजिए। और आपको पता है इनको धन दिया तो वापस आने वाला नहीं है, तो आप उस धन को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर चोरी का डर लगा रहता है। तो इस तरह से अनीति से जब व्यक्ति धन कमाता है तो बहुत सारी टेंशन्स लेनी पड़ती हैं। तो धन से व्यक्ति को भले ही अच्छा कपड़े मिल जाएं, अच्छा व्यंजन मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बिस्तर मिल जाए सोने के लिए, लेकिन एंग्जाइटी इतनी हो जाती है उनको व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाता है। तो जो धर्म से धन कमाया गया है उससे ही व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है। तो ये ज्ञान जिसको नहीं होता है वो व्यक्ति पूरी जिंदगी लगा देता है अनीति से धन कमाने के लिए। हाँ, तो ज्ञान में वो शक्ति है जो किसी भी पाप को नष्ट कर देती है। तो मात्र ज्ञान प्राप्त होने से बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो ज्ञान में बहुत शक्ति होती है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर गौशाला में बैठे हुए हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो डेली शाम को यहाँ पर आते हैं और कुछ साग वगैरह काट के लेके जाते हैं। कुछ वन में ऑटोमेटिक ही कुछ सब्जियां आ जाती हैं तो उनको लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। तो जो हमारे सामने कॉलोनी है, सापुर जी कॉलोनी अपना, तो सापुर जी कॉलोनी वाले या फिर न्यू टाउन हाइट्स वाले, वो लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग गरीब हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ज्ञान है तो उनको सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती है। वो सिर्फ खेत में आके उठा ले जाते हैं और लेके अपना पकाते हैं, खाते हैं। और वही सब्जी जब हाट लगता है गांव में तो वो कुछ पैसा देने पे मिलती है, पर फिर भी थोड़ी कम फ्रेश है। यहाँ तो सीधे गांव वालों ने जमीन से उखाड़ी है। तो ये लोग थोड़ा सा और लेट लेते हैं, 6 घंटे 7 घंटे या 1 दिन बाद खाते हैं उसको, जो हाट से खरीदते हैं। लेकिन वही सब्जी जब उसको धो के उसमें पॉलिथीन चढ़ा दी जाती है और आपके मार्ट में अलग अलग जगहों पे उसको रख दिया जाता है, तो 4 दिन 5 दिन पुरानी हो जाती है। फिर सापुर जी वाले हाट का 4 गुना ज़्यादा दाम दे के उसको खरीदते हैं और उसमें लिखा रहता है फ्रेश, पर फ्रेश नहीं होती, बासी होती है। तो ज्ञान में शक्ति है। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है तो वो अन्यथा ही इतना परिश्रम करता है। तो ये तो भौतिक ज्ञान है, पर आध्यात्मिक ज्ञान और भी शक्तिशाली है।
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति जो भी पाप किए हैं, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हाँ। और फिर भगवान 38 नंबर श्लोक पे कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। तो बोलते हैं ना ही ज्ञानेन सदृशम, तो अगर देखा जाए तो सदृशम मतलब देखा जाए तो ज्ञान से ज्यादा पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से ज्यादा कुछ भी पवित्र नहीं है। तो अलग अलग चीजें संसार में हमको पवित्र करती हैं। जैसे कि अगर हम जल में स्नान करते हैं तो स्नान करने के साथ में ही हमारा शरीर पवित्र होता है और मन पवित्र होता है। इसलिए अगर बहुत टेंशन एंजाइटी है, थोड़ा स्नान कीजिए तो कम हो जाता है, क्योंकि जल में पवित्र करने की शक्ति होती है। तो उसी तरह से अगर आपके पास ऊनी कपड़े हैं, तो कहते हैं ऊनी कपड़े हैं या सिल्क के कपड़े हैं, तो वायु के संपर्क में आने से वो पवित्र हो जाते हैं। उनको आप थोड़ा फटकार दीजिए तो वो क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो इस संसार में अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों के संपर्क में आने से पवित्र होती है, लेकिन ज्ञान वो शक्ति है जो इस तरह से व्यक्ति को पवित्र करती है कि कुछ अपवित्रता रह नहीं जाती है। क्योंकि संसार में अज्ञान ही हर चीज की जड़ है। तो व्यक्ति को जब अज्ञान होता है तभी व्यक्ति परेशान रहता है। जैसे कि हमने पहले उदाहरण दिया था कि जब कभी कभी लोग ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल में जब फंस जाते हैं और उनकी कार फंसी रहती है, तो आप उनको फोन करके पूछिए कि क्या हुआ, लेट क्यों हो गए। तो लोग कहते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। अरे आप नहीं फंसे हैं, आपकी कार फंसी है, लेकिन क्योंकि आपकी कार से आसक्ति है इसलिए आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं। आप चाहें तो कार खोल के आ सकते हैं, आपको किसने रोका है। तो उसी तरह से हम अपने आप को शरीर रूपी कार मान लेते हैं और इस शरीर में दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, मन से मानसिक समस्याएं आती हैं, अहंकार के कारण, कंपैरिजन के कारण दिक्कत होती है। उस तरह से सारी समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर और मन मान बैठते हैं। लेकिन ज्ञान से जब व्यक्ति पवित्र हो जाता है तब उसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं है। और जब व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता है हम ये शरीर नहीं है, तो संसार में कोई भी दुख नहीं रह जाता है। काले ओके, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है भक्ति के द्वारा, तो क्या होता है, कुछ ही समय में व्यक्ति उस ज्ञान के कारण आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आत्मा अपने आप में सच्चित और आनंद की बनी हुई है। लेकिन ये जो शरीर है वो असत है। असत मतलब टेम्पररी है। अभी सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, शरीर में बहुत बल है, बुद्धि ठीक से काम कर रही है, लेकिन वो सब कैसा है, टेम्पररी है। कुछ समय बाद सिचुएशन चेंज हो जाती हैं और शरीर दिक्कत देने लगता है। आज पच रहा है, कल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आज पच रहा है, कल लूज मोशन हो जाता है। तो कुछ ना कुछ दिक्कत देता रहता है शरीर। तो असत है। और क्या है, अचित। अचित मतलब यही सारे अज्ञानों का कारण है। जैसे ही हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं तो फिर हम अलग अलग उपाधियां ले लेते हैं कि हम इस देश के हैं, इस कंपनी में काम करते हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। उसी लिए फिर क्या होता है, फिर जैसे ही उस जाति पर, उस धर्म पर, या फिर हमारे डेजिग्नेशन पे या हमारी जो पोस्ट है कंपनी में, उसमें जैसी कोई दिक्कत आती है
तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और निरानंद, और इस जो शरीर है वो आनंद देने वाला नहीं है, वो दुखों के लिए बना हुआ है। तो शरीर कितना सुख दे सकता है? अगर आप शरीर जो सुख दे रहा है उसकी चरम सीमा में भी हैं, चरम सीमा मतलब कोई मुंह में अंगूर डाल रहा है, आप बढ़िया इजी चेयर में लेटे हुए हैं, आसपास नौकर लोग आपका मसाज कर रहे हैं, बढ़िया एसी लगा हुआ है, तो उसको लोग बोलेंगे ये हमारे आनंद की चरम सीमा है। तो उस चरम सीमा में भी अगर कोई छोटा सा ऑल पेन लेके कहीं छुपो देता है तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई चाहे तो कर भी सकता है। तो हम देखेंगे कि वो जो दर्द एक ऑल पेन देगा वो सारे आनंदों से कैसा है, ज्यादा है। तो उस तरह से जो शरीर है, ये शरीर दुख देने के लिए बना हुआ है। कई बार शारीरिक दुख नहीं होता है तो मानसिक दुख हो जाता है। लोग विपदाओं को की कल्पना करने लगते हैं। तो हमारे एक भक्त एक कलकत्ता की बहुत रईस फैमिली है, वहां पर प्रोग्राम देने गए थे। तो वहां पे एक लेडी थी, बड़ी परेशान थी। उसके हस्बैंड उसको मंथली 7 लाख रुपए पॉकेट मनी दिया करते थे, अभी भी देते हैं। तो 7 लाख रुपए महीना उसको पॉकेट मनी मिलता है, और घर में कोई समस्या नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे लोग सेटल हो गए हैं, कंपनी अच्छे से चल रही है, पॉकेट मनी भी आती रहती है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कहाँ की बीमारी है, वो कुछ ना कुछ परेशानी कल्पना करती रहती है। तो माता जी इतनी परेशान थी, बोली कि स्वामी जी बड़ी समस्या है जीवन में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बोलेगा तो बोलेगा अरे भाई इसको क्या समस्या हो सकती है। तो कई बार कोई समस्या नहीं होती है तो हम लोग कल्पना करने लगते हैं कोई समस्या है। तो सारी परेशानियां कहाँ से प्रारंभ होती हैं? जब अपने आप को शरीर या मन मान बैठते हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, जैसे ही हम अपनी क्रियाकलापों को भगवान से जोड़ते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को भगवान से संबंधित देखते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को भगवान से संबंधित देखते हैं सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कैसे? सबसे बड़ा भय लोगों को मृत्यु का भय रहता है। अभी कोरोना फैल रहा है, तो शरीर को बचाना हमारा धर्म है, लेकिन भयभीत होने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और भय क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। जैसे ही हम अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, यदि हमको याद रहता है कि हम नित्य हैं, कृष्ण नित्य हैं, और कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है, तब क्या होता है, तो सारे के सारे जो हमारे भय हैं वो सारे के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। और मृत्यु ऐसी चीज है जो हर किसी को आने वाली है। तो फिर लोगों को चिंता नहीं रह जाती है कि ठीक है भाई, जब मृत्यु आनी होगी आएगी। लेकिन यदि हम अपने आप को भगवान से जोड़े रहेंगे तो फिर हम भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं रहता है। उसके जीवन में मान लीजिए कुछ व्याधियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो व्यक्ति को पता है कि बीमारी भी जो है वो बीमारी तब तक रहेंगी जब तक हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। तो बीमारियां भी कैसी हैं, वो भी क्षणिक हैं, वो भी कुछ समय बाद चली जाएंगी। मानसिक समस्याएं कुछ समय तक रहेंगी फिर चली जाएंगी। तो इस तरह से जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, क्योंकि वो क्षणिक हैं, परमानेंट नहीं है, तो जैसे ही व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो उसमें सहन शक्ति करने की क्षमता आ जाती है। ज्यादातर लोग चीजों को सहन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उसको नित्य समझ बैठते हैं। तो भूल जाते हैं कि शरीर अनित्य है और समस्याएं भी अनित्य हैं, इसलिए लोग सहन नहीं कर पाते। लेकिन समय के साथ में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो खत्म हो जाती है। तो जीवन में
कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो परमानेंट हो। हाँ, तो फिर क्या होता है, तो उस व्यक्ति को दुख नहीं होता है। उसी तरह से सुख के कारण भी लोगों को समस्या होती है, क्योंकि जब सुख मिलने लगता है तब व्यक्ति उस सुख से आसक्त हो जाता है, और सुख से आसक्त होने के कारण उसको डर लगा रहता है कि इस सुख के जो संसाधन है वो दूर ना चले जाएं, खत्म ना हो जाएं। आज हमारे पास धन है, कल हम निर्धन ना हो जाए। आज हमारे पास स्टेटस है, कल को स्टेटस खत्म ना हो जाए। तो उस आसक्ति के कारण व्यक्ति डरा रहता है। लेकिन जैसे ही उसको याद आता है कि अरे भाई ये सुख भी कैसे हैं, क्षणिक हैं, तो इनसे आसक्त होकर कोई लाभ नहीं है। तो फिर क्या होता है, व्यक्ति उस डर से मुक्त हो जाता है। तो उस तरह से व्यक्ति जैसे ही अपने आप को भगवान से जोड़ता है तो सारे दुख से, भय से, इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। तो अपने आप को भगवान से जोड़ने का ये लाभ है। और फिर भगवान 39 नंबर श्लोक में बोलते हैं, 39 में, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परा समयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धावान, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी श्रद्धा है, किसमें श्रद्धा है, शास्त्रों में श्रद्धा है, कि शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है वो सत्य है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सत्य विश्वास है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और जीवन में उनको अपनाने का प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे करके हमको समझ में आने लगता है कि ऐसे शास्त्र सही है। शास्त्रों में सब चीजें सही दी हुई हैं। जैसे हमको अभी कुछ देर पहले हम एक भक्त से बात कर रहे थे, तो भक्त हमको बता रहा था, कह रहा था कि कैसे शास्त्रों में उसने पढ़ा के 3 महीने के बाद में शिशु पुरुष है स्त्री है ये पता चल जाता है। तो शास्त्रों में कुछ लक्षण दिए हुए हैं, और जब उसने मैच करके देखा तो अमेजिंगली देखा कि अरे ये तो सही है। तो जब हम शास्त्रों में विश्वास करते हैं और चीजों को शास्त्रों की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, तब हमको समझ में आता है कैसे शास्त्र सही है। तो शास्त्रों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनका जीवन में उनको उतारना भी है। और जैसे जैसे हम उतारते हैं तो क्या होता है, शास्त्रों पे हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ती रहती है। जैसे कोई भी लोग साधुओं को देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? तो भले ही हमने भगवान को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन जब हम शास्त्रों का पालन करते हैं तो भगवान का जो हाथ है, हाथ मतलब लिटरल हाथ नहीं, हाथ मतलब भगवान कैसे हमारे जीवन में सिचुएशंस बदलते रहते हैं, वो साफ साफ दिखने लगता है। तो वो कैसे बढ़ता है, वो विश्वास बढ़ता है जब हम शास्त्रों का पालन करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उससे मन शांत रहता है, उससे हृदय के जो कलमश हैं, काम क्रोध लोभ धीरे धीरे करके कम होते हैं। और जैसे हम इसका पालन करते हैं, हम देखते हैं वाकई में जीवन में ऐसा होता है। तो इस्कॉन में जो कई भक्त लोग हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत खराब होता है। बहुत कम लोग ही हैं जो 4 नियम का पालन करते हैं, लेकिन वो इस्कॉन के संपर्क में आते हैं, कुछ दिन जप करते हैं और मांसाहार छोड़ देते हैं, नशापान छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे खत्म हो जाती हैं? क्योंकि हम शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। और जैसे समय बीतता है, हम देखते हैं कि शास्त्रों की चीज़ ठीक है, और जब पुरानी चीज़ ठीक है, मतलब आगे की चीज़ भी कैसी होंगी, ठीक ही होंगी। जैसे कि अगर मैं हावड़ा स्टेशन में उतरता हूँ और मैं किसी को पूछता हूँ कि हमारा गौशाला का एड्रेस क्या है, और कोई व्यक्ति हमको मैप देता है कि आप इस मैप को फॉलो करते हैं तो गौशाला पहुँच जाएंगे। तो भले ही अगर मैं गौशाला नहीं पहुँचा हूँ, उसमें बहुत सारे जो लैंडमार्क्स दिए हुए हैं वो मेरे को मिलते जाते हैं करके, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि जो ये मैप है वो कैसा है, सही है। लेकिन अगर मैं हावड़ा स्टेशन की जगह वर्धमान उतरता हूं मान लीजिए, और वर्तमान में उतर के फिर मैप को मैच करने की कोशिश करता हूं, तो मैं देखूंगा कि लैंडमार्क नहीं मिल रहा है।
तो फिर मैप पे क्या होता है, विश्वास नहीं होता है, फिर ये शक होने लगता है कि मैप गलत है या फिर जहां हम उतरे वो गलत है। तो उसी तरह से जब हम भक्ति में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कैसे भक्ति कितनी शक्तिशाली है। और अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें से हमको फायदा मिल रहा है, धीरे धीरे करके और भी साक्षात्कार हो रहे हैं, मतलब आगे की चीज भी काम करेंगी, 100% गारंटेड है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं रीजनेबल फेथ। हाँ, तो इसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग, खासकर हमारे आज़ादी के बाद, तो उनका पूरा प्रयास था कि भारत लोग अपनी संस्कृति पे विश्वास खो बैठे, तो उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स कॉइन किए हुए हैं। अगर कोई शास्त्रों पे विश्वास करता है तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। जब हम शास्त्रों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और देखते हैं कैसे शास्त्रों के वाक्य काम कर रहे हैं, तो हमको जो फेथ मिलता है उसको रीजनेबल फेथ कहते हैं। हाँ, तो ये ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। तो ऐसे फेथ की यहां पे भगवान बात कर रहे हैं कि श्रद्धावा लभते ज्ञानम। तो वैसा व्यक्ति जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा है और शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो क्या होता है, तत्परा समयते इंद्रिय। हाँ, तो वैसा व्यक्ति सारी इंद्रियों को संयमित करता है। किस लिए? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जैसे व्यक्ति को उस ज्ञान का मूल्य पता चलता है, तब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। तो इंद्रियों को संयमित करने का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स लोग जब IIT JEE की तैयारी करते हैं तो बहुत तपस्या करते हैं। हाँ, तो हम खुद रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद 2 घंटा सोते थे 5 से 7, फिर स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद में कोचिंग जाते थे। कोचिंग से आने के बाद फिर 3 घंटा सोते थे और फिर 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करते थे। तो बहुत तपस्या की है, क्योंकि मालूम था कि अगर IIT में घुस जाएंगे तो कैरियर बन जाएगा, तो उसका वैल्यू पता थी। उसी तरह से कोटा में हमको याद है कि एक रूम में, जहाँ पे रूम भी नहीं थे, कई जगह तो मकान मालिकों ने किचन उठाया रखा था। तो एक लड़का किचन की जो टेबल होती है जहाँ पे लोग खाना पकाते हैं उस पर सोता था, एक नीचे सोता था। तो जहाँ पे 2 लोग रह सकते हैं वहाँ पे 6-6 लोग रहा करते थे। तो इतनी तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि मालूम था क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो बाकी जो जीवन है बहुत आसान हो जाएगा। तो उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को समझ में आता है कि नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इतना शक्तिशाली है कि उससे संसार के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। संसार के सारे सुख नहीं, जो संसार में सुख नहीं मिलते हैं वो सुख भी प्राप्त हो सकते हैं, जिनको दिव्य सुख कहते हैं। तब व्यक्ति क्या करता है? अपने इंद्रियों में संयम करता है। तो ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कहते हैं, नाहम देहो देह बादाम ने लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि नाहम देहो देह भाजाम निर्लोके। तो इस संसार में मेरे पुत्रों उन सुखों के पीछे मत भागो जो कि विडभुजाम, मतलब मल खाने वाले पशुओं को भी प्राप्त है। तो विडभुजाम मतलब खासकर सुअर को बताया गया है। तो सुअर को मल खाने से वही सुख प्राप्त होता है जो हमको फर्स्ट कोर्स फीस्ट खाने में होता है। तो भले ही हम लोग 5 स्टार होटल में खा रहे हो, AC लगा हुआ हो, तो हमको भी वही सुख प्राप्त होगा
जो सुअर को मल खाने से होता है। उसी तरह से जो सुख हमको सोने में, डलना के गड्ढे में सोने से प्राप्त होता है, वो एक सुअर को गटर में सोने से होता है, क्योंकि सोने के बाद में कौन क्या कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। उसी तरह से जो मैथुन का सुख है वो व्यक्ति को भी प्राप्त होता है, सुअर को भी प्राप्त होता है। तो ऋषभदेव कहते हैं कि इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन में एक ऐसा सुख प्राप्त हो सकता है जो कि पशु योनि में प्राप्त नहीं हो सकता है, और वो क्या है? दिव्य सुख। जब हमको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान की सेवा करने से, भगवान का भजन करने से जो सुख प्राप्त होता है वो संसार के किसी भी सुख से करोड़ों गुणों ज्यादा है। तो वो सुख की तुलना इस संसार के किसी सुख से नहीं की जा सकती। तो ऋषभ के देव कहते हैं तपो दिव्यम, ऐसे सुख के लिए तपस्या करो। तो हर कोई परेशानी उठाता है, दुख झेलता है। तो पहले लोग पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं, तो बहुत सारे दुख झेलते हैं। मुंबई में लोग लोकल ट्रेन में आते जाते हैं, कलकत्ता में लोग इतना ट्रैफिक झेलना पड़ता है। तो हर कोई कुछ ना कुछ दुख को सहन कर रहा है कुछ सुख प्राप्त करने के लिए। पर कई बार व्यक्ति वही सुख प्राप्त करता है जो कि पशुओं को भी प्राप्त है। तो ऐसे तपस्या से ज्यादा लाभ नहीं है। लेकिन व्यक्ति अगर तपस्या करता है उस दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए जो कि संसार में कहीं भी विद्यमान नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं है, तो वो जो तपस्या है उसको कहते हैं दिव्य तपस्या। तो वो तपस्या करने लायक है। तो फिर वो क्या बोलते हैं? तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? इंद्रियों का संयम करता है। इंद्रियों का संयम क्यों कर रहा है? जैसे हमने बताया, स्टूडेंट्स भी संयम करते हैं, बॉक्सर लोग भी संयम करते हैं। तो बॉक्सर लोग भी जो हैं वो अपना डाइट कंट्रोल करते हैं। तो वो लोग सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं करते हैं कई दिन पहले तक, तो वो लोग भी अपनी इंद्रियों में संयम करते हैं। जो गायक लोग हैं वो भी खाने पीने में बहुत सावधान रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीते हैं, आइसक्रीम्स नहीं खाते हैं, क्योंकि गला खराब हो जाएगा तो फिर गा नहीं पाएंगे। तो सब लोग इंद्रियों में संयम कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो कृष्ण जिसके बारे में बता रहे हैं, वो व्यक्ति इंद्रियों में संयम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा उसकी क्या वैल्यू है। तो उसकी वैल्यू समझते हुए वो व्यक्ति क्या करता है? इंद्रियों को संयमित करता है। और फिर उसको क्या प्राप्त होता है? लब्धवा पराम शांतिम अश्रेणा आदि गच्छति। और बहुत जल्द ही उस व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है और परम सुख प्राप्त होता है। तो इंद्रियां संयमित करने मात्र से बहुत सारा सुख प्राप्त हो जाता है। ज्ञान तो दूर की बात है। तो जिसको शास्त्रों में कई बार लिखा हुआ है त्यागात शांतिम अनंतरम, इंद्रिय भोग की इच्छा को त्यागते ही व्यक्ति को बहुत सारी शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी मैरिज पार्टी में गए हैं और मैरिज पार्टी में लोग थोड़ा कंजूस हैं, तो इसलिए कोई भी आता है उसको बोलते हैं कि एक ही गुलाब जामुन देना, एक गुलाब जामुन से ज्यादा मत देना। और आप जब प्लेट लेके आगे जाते हैं तो जो सर्वर है उसको कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि दूसरी बार आया, कहता है आपको नहीं मिलेगा। तो भले ही आपको बहुत सारे इतने सारे आइटम मिले हुए हैं, लेकिन कोई गुलाब जामुन नहीं मिला तो क्या होता है? बहुत टेंशन हो जाती है। कर क्या है, ये लोग अपमान करते रहते हैं, बोलते हैं दूसरी बार आए, हम क्या भुक्कड़ हैं दूसरी बार खाने के लिए आएंगे। लेकिन फिर भी आप जब के बैठ के खाते रहते हैं तो सबकी प्लेट में देखते रहते हैं कि सब लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, तो बहुत दुख होता है। तो इतने सारे आइटम मिले हैं, उनका सुख महसूस नहीं होता है, एक आइटम नहीं मिला है उसका दुख बहुत होता है। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति गुलाब जामुन का सुख भोगने की इच्छा त्याग देता है तो पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति उद्विग्न होता है,
तो उद्विग्न होने का मेन कारण है भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति शांत नहीं होता है। जैसे ही व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को छोड़ता है पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। और मात्र इच्छा करने से चीज मिलती नहीं है, जो चीज मिलनी है वो आपके प्रयास से वैसे भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए व्यक्ति जैसे ही ड्यूटी बाउंड होता है, अपने कार्य करता है ड्यूटीफुली, और इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। हाँ, तो आजकल आप मोबाइल में देखिए या कहीं बिलबोर्ड्स में देखिए, सब जगह एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं। ये खाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये पहनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो आप सुखी रहेंगे। तो एक हीरो और हीरोइन खड़े रहते हैं मुस्कुराते हुए, और आपको लगता है कि ये कार मिल जाएगी तो हम भी वैसे सुखी रहेंगे, ऐसा बंगलों मिलेगा तो हम वैसे सुखी रहेंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। विजिट थाईलैंड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो थाईलैंड के वहां पर आपको जंगल तो दिखाते, लेकिन जंगलों में जो मच्छर है वो नहीं दिखाते। वहां जाके पता चलता है कि वहां पे मच्छर भी है, उमस भी रहती है। तो ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो उस तरह से व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं पाल लेता है, और इन भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे ही व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को त्यागता है, त्यागते ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। हाँ, तो 2 हफ्ते पहले जो हमने क्लास ली तो हमने एक कीर्तन गाया था, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसे सुख प्राप्त होता है, और जैसे भगवान रख रहा है उसमें ही प्रसन्न रहता है, तो वैसा व्यक्ति शांत रह सकता है। जिसके हृदय में इच्छाएं एक एक करके राक्षसों की तरह नाचती रहती हैं, वैसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो मात्र इंद्रिय संयम करने से ही व्यक्ति को इतना सुख प्राप्त हो जाता है। और फिर आध्यात्मिक सुख का कहना ही क्या, जो कि हमको भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से, भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है। क्योंकि वो जो सुख है वो संसार का नहीं, वो आध्यात्मिक है। तो फिर हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 40। अज्ञश्चा श्रद्धादानश्चा संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो भगवान बता रहे अज्ञस चा अश्रद्धादानस्य चा। तो जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको पता नहीं है कि संसार में सुख क्या है, दुख क्या है, संसार में इस भौतिक सुख के ऊपर भी कुछ है, तो जिनको ये पता नहीं है, या फिर दूसरा है अश्रद्धादानस्य, जिन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ रखा है पर शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती है, तो उनको लगता है कि ये सब चीजें तो दी हुई हैं, ये मनगढ़ंत है, शायद किसी ने लिख दी होगी। या फिर संशय आत्मा, जिनको संशय बना रहता है कि पता नहीं है शास्त्र सही है या गलत है। तो नायम लोको अस्ति ना परो, तो वो ना इस संसार में सुखी रह सकता है, ना ही इस संसार को छोड़ने के बाद सुखी रह सकता है। ना सुखम संशय आत्मनः, तो ऐसा व्यक्ति जो संशय करता रहता है वो सुखी नहीं रह सकता है। तो अगर आपको संशय ही बना रहेगा, आप कहीं पहला कदम ही नहीं उठाएंगे, तो सुख प्राप्त करने की संभावना कहां से रह सकती है। तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उनका पालन जैसे ही प्रारंभ करते हैं, तब क्या होता है, हमको शास्त्रों के पालन का परिणाम दिखने लगता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस्कॉन में लोग सारे पाप करते हैं, वो लोग भी जब इस्कॉन में आते हैं तो 5-6 महीने के भीतर ही सारे पापों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि संसार में इन चीजों करने से जो सुख प्राप्त होता है उससे ऊपर भी कुछ है। तो जो भी इस्कॉन में आया है या फिर इस्कॉन के संपर्क में आया है, हर किसी का एक अनुभव है कि प्रसाद में जो आनंद है वो कहीं और नहीं है।
तो हालांकि एक अलग ये होता है कि इस्कॉन में बिना प्याज लहसुन का बनता है, तो कई बार लोगों को लगता है कि प्याज लहसुन नहीं पड़ा हुआ है इसलिए कुछ अलग होगा। लेकिन हमारा जो परिवार है, जो मेरा घर है, तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते थे, तो नहीं खाते, तो मैं नहीं खाता था पहले। तो लेकिन उसके बाद भी जब मैंने प्रसाद खाया तो देखा उसमें कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कृष्ण के मुंह का जो अमृत है वो उसमें छुपा हुआ है। तो उसको खाते ही व्यक्ति को अनुभव हो जाता है कि इसको भगवान ने चखा हुआ है, ये कुछ तो अलग है। तो अनुभवों से व्यक्ति को समझ में आता है कि शास्त्रों में अगर लिखा है कि भगवान जो हम भोग चढ़ाते हैं उसको खाते हैं, यदि भक्ति भाव से दिया जाए और उचित मंत्रोच्चारण के साथ दिया जाए, तो वैसे ही व्यक्ति को पता चलता है, उसको समझ में आता है ये तो कुछ अलग है, मतलब शास्त्र कैसे हैं, सही है। लेकिन जो व्यक्ति हर चीज में डाउट करता रहता है वो तो शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करेगा, या फिर अध्ययन भी करेगा तो उनका पालन नहीं करेगा। उसको हमेशा डर लगा रहेगा, पता नहीं सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। क्योंकि संसार में प्रैक्टिकली कुछ भी करने के लिए हम हर चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बस में बैठने से पहले आप पूरा एक्सपेरिमेंट चेक करके देखते हैं कि इसमें बम तो नहीं लगा हुआ है, या फिर हर बार ड्राइवर से ये नहीं पूछते हैं कि अपना लाइसेंस दिखाओ कि तुम बोनाफाइड हो कि नहीं हो। दूसरा आदमी तो नहीं बैठ गए। या बस के सब जगह जाके हम लोग वो चेक नहीं करते रहते हैं कि नो टायर ट्यूब में सब जगह हवा ठीक से भरी है कि नहीं भरी है, फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। ऐसा ना हो कि हमको ऑफिस जाना है, रास्ते में ही बस रुक जाएगी। बस छोड़िए, जिन लोगों के पास पर्सनल कार है, कई बार वो लोग भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो पर्सनल कार में बैठने से पहले हर बार चेक करके नहीं देखते हैं कि यहाँ पे बम तो नहीं लगा रखा है किसी ने। तो इस तरह से हम जीवन में हर जगह किसी ना किसी विश्वास के कारण ही आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी बार हम लोग नाई के पास जाते हैं, नाई के पास हाथ में छुरा होता है और उसके हाथ में अपना सर ही नहीं गर्दन दे देते हैं, जबकि पता है एक छुरा चल गया गले गर्दन में और खत्म, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो नाई पे हम विश्वास रखते हैं। नाई के पास जाके पूछते नहीं कि चेक कराओ भाई तुम्हारे नाम पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, मर्डर तो नहीं किया है। तो ऐसा हम नहीं पूछते। फ्लाइट में जब भी जाते हैं तो हम लोग विश्वास करते हैं कि जो पायलट है उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। हर बार पायलट का हमको नहीं लगता है कोई चेक भी करता है कि पायलट का कितना एक्सपीरियंस है, कितनी बार क्रैश किया है, कितनी बार सेफ लैंडिंग किया है। उसकी पहली फ्लाइट तो नहीं है, ट्रायल फ्लाइट, हम पे ही ट्राई कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक नहीं करते हैं। जितनी बार आप खरीदते हैं, जो भी बाहर से राइस आटा जो भी खरीदते हैं, तो विश्वास करते हैं कि भाई किसी ने जहर नहीं मिला के दिया हुआ है। तो संसार जो है वो विश्वास पे चलता है। लेकिन हम यहाँ अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि जब हम शास्त्रों पर विश्वास करके उनका पालन प्रारंभ करते हैं और उसका यदि परिणाम मिलने लगे, तब हम उस शास्त्रों पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और जब विश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति और पालन करता है, फिर विश्वास बढ़ता है और पालन करता है। इस तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व शास्त्रों द्वारा संचालित होता है और व्यक्ति का विश्वास भी कैसा होता है, बढ़ता रहता है। और फिर उसको वो सुख प्राप्त होता है जो संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये भगवान श्लोक नंबर 40 में बताते हैं। तो अभी 2 श्लोक और हैं इस चैप्टर में, तो इस 2 श्लोक भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि कैसे जो शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं। तो 38-39 में बताते हैं कि कैसे वो व्यक्ति उस ज्ञान और आनंद को प्राप्त करता है। 40 में बताते हैं कि कैसे व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है तो वो ना इस जीवन में सुखी रहता है, ना ही मरने के बाद सुखी रहता है। और फिर 41 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय।
तो बोलते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। तो जिस व्यक्ति ने हर चीज को, हर कर्म को भगवान के द्वारा जोड़ के किसको छोड़ दिया है? फल की इच्छा को छोड़ दिया है ना। तो फल की इच्छा क्यों छोड़ दी है? क्योंकि उसको पता है कि इस भौतिक जगत में जो भी सुख दुख मिलते हैं उनकी पहली बात तो गारंटी नहीं है, और दूसरा बात उतना आनंद नहीं है जितना आध्यात्मिक आनंद है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपनी ड्यूटी करता है, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसको सुख कहीं और से मिल रहा है, आध्यात्मिक केंद्र से मिल रहा है। तो ज्ञान संचिन्न संशयम, तो उसको क्या प्राप्त होता है? उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे ही हम चीजों को भगवान के लिए करते हैं तो वो क्रियाएं किस में बदल जाती हैं? वो भक्ति में बदल जाती हैं। और उस भक्ति के कारण क्या होता है? हृदय काम क्रोध लोभ इनसे मुक्त होता है। और जब व्यक्ति काम क्रोध लोभ से मुक्त होता है तो उसके हृदय में ज्ञान आता है कि कैसे हम इस शरीर से अलग हैं, हम शरीर नहीं, हम शरीर के अंदर हैं। तो ये प्राप्त होता है। और कैसे भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है उससे सारे संशय जो हैं खत्म हो जाते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन तो आरसी किया। मतलब जब उसको पता ही चल जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार मतलब साक्षात वो देख पा रहा है। जैसे मैं किसी को देख पा रहा हूं सामने सामने, मैं इस कैमरे को देख पा रहा हूं, या फिर यहां पर रखी भगवत गीता को देख पा रहा हूं सामने सामने, तो वैसे व्यक्ति अपने आप को मतलब शरीर नहीं आत्मा है, तो अपने आप को जो अपना स्वरूप है उसको देख पाता है, भगवान को देख पाता है, और हर चीज को देख पाता है कैसे हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। और जब ये देखने लगता है तो सारे संशय खत्म हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है हर चीज भगवान से जुड़ी है और दिख रहा है हर चीज भगवान से जुड़ी है, तो डाउट बचते ही नहीं है। तो ये डाउट नहीं रहता कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग कार से जा रहे हैं, हम आज ही उदाहरण दे रहे थे, तो हावड़ा से स्टेशन से उतर के और मैं अपने गंतव्य स्थान पे जा रहा हूं, तो शुरू में विश्वास आता है जब हम लैंडमार्क्स देखते हैं, लेकिन जिस स्थान पर हमको जाना है वही दिखने लगता है तो सारे संशय खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थान दिख रहा है जहां पर हमको जाना है। तो उसी तरह से उस व्यक्ति क्या होता है, सारे जो संशय हैं वो खत्म हो जाते हैं इस ज्ञान के कारण। आत्मवंतम न कर्माणि, तो इस तरह से व्यक्ति समझ जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। निबंधन्ति धनंजया, और ऐसा व्यक्ति जिसको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वो कर्म बंधन में नहीं बनता है। तो कर्म किसके लिए है? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये फिर बस एक और हम लेंगे, आखिरी श्लोक। तस्मात् अज्ञान संभूतम हितस्थम ज्ञान से नात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो भगवान क्या होता है? तस्मात् अज्ञान संभूतम, तो तुम्हारे हृदय में जो भी अज्ञान यहां पे आ रहा है अर्जुन, कि ये हमारे सगे संबंधी, हम इनको कैसे मार सकते हैं, तो क्या करो? ज्ञान आसीना आत्मना, आसीन मतलब तलवार होता है, असी मतलब तलवार। तो इस ज्ञान की तलवार से क्या करो? ये जो भी अज्ञान रूपे विपदाएं हैं उनको काट दो, उनको खत्म कर दो। छित्त्वा नैनम संशया, तो ये भी जो भी संशय आ रहे हैं उनको खत्म कर दो। हाँ, छित्त्वा मतलब काट देना। अति उत्तिष्ठ भारत, और हे भरत श्रेष्ठ खड़े होकर युद्ध करो। तो उसी तरह से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से हम चीजों को भगवान से जोड़ सकते हैं। और जब हम चीजों को भगवान से जोड़ने लगते हैं
तो फिर कोई भी समस्या नहीं रह जाता है। तो उस तरह से जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा था, हमको भी जीवन में प्रतिदिन युद्ध करना पड़ता है, अलग अलग समस्याएं आती हैं घर में या फिर जब हम बाहर काम करते हैं। लेकिन यदि हम भगवत गीता का आश्रय लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, तो फिर हम अर्जुन की तरह ही युद्ध करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम वापस आ सकते हैं। तो अगले क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।